नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। प्रदेश वालों पर फिर कोहरे और गलन का अब डबल कहर टूटने वाला है। आज प्रदेश के अलग अलग जिलों की शुरुआत घने कोहरे से हुई और इस दौरान कोल्ड डे का अटैक भी रहने की संभावना है। नोएडा से लेकर लखनऊ और गोरखपुर से आगरा तक ठंड के 3rd डिग्री टॉर्चर से पूरा यूपी कपकपा उठा है। बताते चले कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के कारण प्रदेश में ऐसी स्थिति बन रही है कि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में भी कमी आएगी। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वी यूपी के साथ पश्चिमी यूपी के अधिकांश जिलों में सुबह सवेरे घने कोहरे से घना कोहरा नजर आया। पश्चिमी यूपी के 9 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं यूपी के भी ज्यादातर जिलों में आज सुबह के वक्त कोहरा नजर आएगा। वहीं कई जिलों में आज दिन चढ़ने के साथ धूप भी खिलने की संभावना है। तो आपको बता दें, प्रदेश में इस वक्त डबल अटैक की मार जनता झेल रही है। एक तरफ ठंड है, दूसरी तरफ कोहरा है। वहीं प्रदूषण भी लोगों को परेशान कर रहा है। कोहरे का प्रकोप हर तरफ नजर आ रहा है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और इस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह शाम घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और यातायात इससे खासा प्रभावित हो रहा है। और इस बार की ठंड ने अपने साथ कई रिकॉर्ड भी तोड़े हैं और मैदानी इलाकों में अब गलन भी बढ़ चुकी है। और ऐसे में आपको बता दें, पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर लोगों को परेशान कर रही है। ठंडी हवाओं ने अब मौसम को और ठंडा बना दिया है और लोग इस ठंड से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ठंड का डबल अटैक लोगों को झेलना पड़ रहा है। लोग सतर्क हैं और घने कोहरे के साथ साथ अब विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। यातायात जिससे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कोहरे का प्रकोप इस वक्त प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है और इस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं जब अति आवश्यक काम है तभी घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में अब बाजारों में, सड़कों पर भी लोगों की आवाजाही कम हो गई है, गाड़ियों की रफ्तार भी कम हो गई है। यातायात इससे बुरी तरीके से प्रभावित है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, कई ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, कई उड़ानें रद्द की गई हैं और कई को डाइवर्ट किया जा रहा है। कोहरे से सड़कों पर अब रफ्तार थम चुकी है, जनजीवन बुरी तरीके से बेहाल है। वहीं अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं, कई स्कूलों में के समय में बदलाव किया गया है और इसी के साथ प्रशासन भी मुस्तैद है। रैन बसेरों की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है और अलाव की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को इस ठंड से बचाव दिया जा सके, बचाव लोग कर सके इस ठंड से। वहीं आपको बता दें, जिला प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है और तमाम इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं क्योंकि ठंड बढ़ रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री के भी साफ आदेश हैं कि किसी को भी रात खुले आसमान में गुजारनी ना पड़े, ठंड में गुजारनी ना पड़ो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने भी दिशा निर्देश दिए हैं और प्रशासनिक अधिकारी सख्ती से इन निर्देशों का पालन कर रहे हैं। तो कोहरे का प्रकोप हर तरफ देखने को मिल रहा है और एक तरफ कोहरा है, दूसरी तरफ शीतलहर। लोग अब इस ठंड से परेशान हैं और ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं जो आवारा पशु हैं वो भी इस ठंड में अब परेशान हो रहे हैं और आग इस वक्त सभी का सहारा बनी हुई है। आपको बता दें, कोहरे का प्रकोप इस वक्त प्रदेश में देखने को मिल रहा है और शीतलहर बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी, तापमान में गिरावट दर्ज किया जाएगा और आने वाले दिनों में कोहरा भी अधिक देखने को मिल सकता है। और लगातार अब तापमान में गिरावट के साथ साथ लोग ठिठुरन भरी सर्दी में रहने के लिए मजबूर हैं। हमारे साथ मौसम पर अधिक अपडेट्स के लिए अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गाजियाबाद आपको लिए चलूंगी। संतोष हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए हैं। संतोष, देखिए लगातार तापमान में गिरावट हो रही है और तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जा रही है। कोहरे का असर है, एक तरफ प्रदूषण है, दूसरी तरफ शीतलहर है और ट्रिपल अटैक इस वक्त जनता ट्रिपल अटैक से परेशान है। क्या अपडेट्स है, क्या जानकारी?
जी, बिल्कुल गाज़ियाबाद की स्थिति जो है जो स्थानीय जनता है वो ट्रिपल अटैक ही झेल रही है। यहाँ ठंड कोहरे के साथ-साथ जो है यहाँ पॉल्यूशन की स्थिति बेहद खराब है। 300 से ऊपर अभी भी बना हुआ है। कल जो है रात हवा चली थी तो इसलिए दिन में जो है 200 के आसपास आ गया था, परंतु अभी फिर दोबारा से जो है 300 से ऊपर पहुँच गया है। तो ये जो है बिल्कुल बेहद खतरनाक स्थिति में है। यहाँ पे कई दिनों तक जो है 400 एक्वाई लेवल बना हुआ था कई दिनों से, तो वो भी बिल्कुल रेड जोन में था और बहुत सारे कामकाज लोगों पे असर पड़ रहे थे। जो लोग बाहर नहीं निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक पे निकलने वाले बुजुर्ग दंपत्ति जो भी हैं वो सब लोग घरों में कैद हो गए हैं। हालांकि हम्म। जिला प्रशासन ने ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टियां कर दी हैं। 1 से लेके कक्षा 12वीं तक की स्कूल की छुट्टियां हैं। अभी की अगर बात की जाए तो मेरी मौजूदगी टोनिका सिटी में है। यहाँ मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, धुंध दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो कोहरे से कम जो प्रदूषण की चादर है वो ज्यादा यहाँ पे छाई हुई है, उसने जकड़ रखा है पूरे एनसीआर को। तो ऐसे में अगर बात की जाए, बच्चे भी आप देख रहे होंगे पीछे क्रिकेट, क्योंकि आज रविवार का दिन है। स्कूल पहले से ही छुट्टियां हैं तो आज बच्चे भी जो है क्रिकेट खेलने के लिए निकले हुए हैं बाहर, खेल रहे हैं। परंतु ये जो स्थिति है यहाँ की बहुत बेहद खतरनाक है। प्रशासन केवल जो है यहाँ पे सड़कों पे जो है छिड़काव करा के ताकि धूल मिट्टी ना उड़े, केवल इतना जो है प्रयास कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए इकाइयों की, तो जो इकाइयों पे प्रतिबंध लगने थे वो अभी तक जो है केवल दिखावटी है, कागजों में है। यहाँ बगल में टोनका सिटी औद्योगिक क्षेत्र है, यूपी सीडा द्वारा डेवलप किया गया है। 3000 से ऊपर फैक्ट्रियां हैं। सैकड़ों फैक्ट्रियां जो प्रदूषण फैला रही है, उनपे केवल जो है यहाँ के जो एक्शन है संबंधित अधिकारी नवीन कुमार जैन, वो केवल खाना पूर्ति की कार्रवाई करते हैं। दिखावटी उनकी जो रिपोर्ट है वो अधिकारियों तक संतुष्ट करने के लिए उनके अपनी जो कार्यशैली है उससे वो माहिर हैं। और जो धरातल पे कुछ स्थिति बेहद खतरनाक है। यहाँ का जो एक्वाई लेवल है वो पिछले लगभग कहा जाए 15 दिन से तो खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। परंतु यहाँ पे जो लोग हैं वो उनकी परवाह करने वाले जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वहां से आदेश देते हैं, परंतु जो अधिकारी हैं उनके कानों में यहाँ तक आवाज जो है नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि चाहे कितने भी मुख्यमंत्री चिंता कर लें, जब तक अधिकारी नहीं चाहेंगे तब तक जो है यहाँ पे जनता को कोई भी सहूलियत नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में कुछ अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। जो सरकार की छवि है उसमें कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार जो 24 में से 18 से 20 घंटे काम करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में अगर फिर भी अगर जनता को कोई परेशानी होती है तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की लापरवाही कही जाएगी। जी जी। हमारे साथ संजय त्यागी हापुड़ से जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए लगातार जैसे तापमान में गिरावट आ रही है, मौसम बदल रहा है। हापुड़ में देखिए इस वक्त क्या तापमान, अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, क्या न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है? इसी के साथ आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, प्रशासनिक तैयारियां वहां पर कैसी देखने को मिल रही हैं? रैन बसेरे की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था और तमाम जानकारी विस्तार से बताइए। जी, अगर हापुड़ की बात करें तो इस समय अगर तापमान की बात करें तो लगभग 17-18 के आसपास का तापमान जो है दिन का तापमान चल रहा है, और सुबह रात की अगर बात करें तो 6 से लेकर 7 तक भी तापमान पहुंच जाता है। और इस समय अगर बात करें तो लोग बाग ठंड से ठिठुरन से तो ज्यादा परेशान है, और ऐसे में जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने इस समय रैन बसेरों की व्यवस्था हापुड़ में काफी अच्छी की गई है। उसमें 3 पार्टों में रैन बसेरे बांटे गए हैं, जैसे कि जो लोग ऐसे रैन बसेरों में आते हैं जिनके पास में आधार कार्ड वगैरह नहीं होते हैं, उनके लिए अलग से पार्टीशन बनाया गया है, और जिनके पास आधार कार्ड होते हैं उनके लिए अलग से पार्टीशन बनाया गया है। और अगर रैन बसेरे की बात करें तो एक पार्टीशन वहां पर बनाया गया महिलाओं के लिए। जो महिलाएं होती हैं उनको बिल्कुल अलग पार्टीशन बना दिया गया है, वहां पर पुरुषों की बिल्कुल भी एंट्री नहीं होती है, और जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। और इस समय ठंड की अगर बात की जाए तो ठंड इस समय कड़ाके की पड़ रही है, और ऐसे में इंसान ही नहीं जानवर भी ठंड से काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें जहां भी अलाव वगैरह जलते हैं या थोड़ी बहुत भी आग दिखाई देती है तो जानवर सबसे पहले आवारा कुत्ते हुए या आवारा गाय या सांड वगैरह जैसे भी होते हैं वो तुरंत आग के पास पहुंचते हैं और अपने आप को सर्दी से बचाने की कोशिश करते हैं। और अगर बात करें तो 1 जनवरी से लेकर आज 4 जनवरी और भगवान सूर्यदेव के 4 जनवरी में भी आज दर्शन होने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि 4 दिन से लगातार बादल छाए हुए हैं और बादलों की वजह से धुंध भी दिखाई देती है। लेकिन कोहरा जिस तरीके से पहले पड़ रहा था इस तरीके से कोहरा अब हापुड़ में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लगातार धुंध यहाँ पर दिखाई दे रही है और भगवान सूर्यदेव के दर्शन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे हैं।
जगह जगह पर अलाव चल रहे हैं, लोग बाग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और अगर बात करें बुजुर्गों की या महिलाओं की या बच्चों की, ज्यादातर लोग अपना समय जो है घरों में व्यतीत कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो कल पूरे दिन भी सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए थे। सड़कों पर बिल्कुल भी भीड़ भाड़ दिखाई नहीं दे रही थी, सड़कों पर सन्नाटा सा पसर रहा था, क्योंकि इतनी ठंड जो है अपनी चरम सीमा पर पड़ रही है। और इसको देखते हुए ज्यादातर लोग घरों के अंदर रजाई में, कंबल में, या फिर बात करें अपना हीटर के सहारे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो लोग बाहर भी निकलते हैं, या तो चाय की टपरी पर लोग दिखाई देते हैं चाय की चुस्की लेते हुए, या फिर जो लोग दिखाई देते हैं अलाव के आसपास बैठते हैं। और हापुड़ की बात की जाए तो रैन बसेरों में काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए यहाँ के लोगों की, तो रैन बसेरों के अंदर जो यहाँ के लोग हैं रात के समय पर वो चाय वितरण वगैरह करते हैं, खाना वितरण वगैरह करते हैं। और रैन बसेरे में जितने भी लोग रुकते हैं उनसे जब बात की जाती है तो उनका कहना ये होता है कि हमें यहाँ पर सरकार की तरफ से खाना भी मिल रहा है। जबकि वो खाने की बात जो है, महापुर के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा चाय का वितरण है या फिर खाने का वितरण है। तो लोगों को सड़कों पर निकल कर अपनी गाड़ियां लेकर अपने परिवार को लेकर ज्यादातर चाय वगैरह बांटते हैं। और जो लोग सड़कों पर बैठे हुए थे, जो ज्यादा गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको चाय वितरण वगैरह की जाती है। ऐसे में अगर बात करें, सरकार के साथ साथ आम जनता जो है वो भी अपने कर्तव्य को समझते हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेवाएं कर रही है। जैसे कि बहुत से लोग रातों को निकलते हैं और अपनी गाड़ी वगैरह में कंबल वगैरह रख लेते हैं। वो ऐसी स्थिति में जहां देखते हैं कि कोई बुजुर्ग है या कोई इस तरह का व्यक्ति है जिसके पास में सर्दी से बचने का कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको कंबल वगैरह भी देते हैं। इस तरीके की अगर बात करें तो लोगों ने ऐसा प्रण उठा रखा है कि हापुड़ में लोगों की सेवा करने के लिए खुद अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जी जी। और हमारे साथ अमेठी से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अमेठी में इस वक्त कैसी स्थिति देखने को मिल रही है और वहां पर क्या अधिकतम और क्या न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है? देखिए हिमांशी जी, अब उत्तर प्रदेश के लगभग सभी ऐसे जनपद हैं जहां पर कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में साफ तरीके से देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी में भी लगातार जो तापमान है उसमें 2 दिनों से गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि बीते दिनों अगर बात करें तो 2 दिन पहले तो यही तापमान जो दिन का था वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा करता था, जो अभी समय 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, 17 से 18। वही अगर रात के तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान रात को देखने को मिलता था, लेकिन अब वो तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। यानी यूं कहा जाए कि लगातार जो कड़ाके की ठंड है, सूखी ठंड है, उसका असर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आज मौसम विभाग ने पश्चिमी इलाके के 9 ऐसे जनपद है जहां पर घने कोहरे का अलर्ट जारी किया था, लेकिन अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी में घना कोहरा नहीं है, कोहरे का कोई अलर्ट नहीं है। बीते अगर 24 घंटे की बात करें तो लगातार जो 24 घंटे हैं तब से जो है भगवान भास्कर के दर्शन नहीं हुए, यानी यूं कहा जाए कि सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं और आसमान में जो बादल है वो देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सूखी ठंडी का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। और इस समय देखिए 9 बज रहे हैं और तस्वीरें भी हम रोड की दिखाना चाहेंगे कि रोड पूरी तरीके से सून है। ये दुर्गापुर जो अमेठी का हाईवे रोड है ये पूरी तरीके से सून है, यानी आने जाने वाले लोग जो है वो वही दिखाई दे रहे हैं जिनको बेहद जरूरी है। और कहीं ना कहीं अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो जहां भी पा रहे हैं वहां पर वो आग के सहारे बैठ रहे हैं, अलाव सेक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूं कहा जाए कि कड़ाके की ठंड है। जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। लगातार जो चाक चौराहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है। तमाम जो रैन बसेरे हैं उसमें सब समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि दूर दराज से अगर कोई आए तो वो खुले आसमान के नीचे ना रहे, क्योंकि सूबे के मुखिया का सख्त आदेश है कि कोई भी व्यक्ति ठंड में परेशान ना हो, खुले आसमान में ना हो, जिससे किसी को ठंड से कोई दिक्कत ना हो। देखिए इस समय चौराहे पर है, कई सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि यहाँ पर बैठे हैं लोग जो है वो सुबह जब घर से निकलते हैं तो सिर्फ अलाव सेकते नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कड़ाके की ठंड का जो असर है वो हर लोगों पर देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं कि आखिर कितनी ठंड पड़ रही है, ये तो बताइए। ठंड तो बहुत पड़ रही है, इसीलिए तो पहने बैठे हैं, अलाव ताप रहे हैं। हाँ हाँ जी। अच्छा, ठंड पड़ रही है। हाँ जी। चाचा कैसी ठंड पड़ रही है? बहुत सारी ठंड पड़ रही है। हाँ अच्छा, कब से नहीं सूर्यदेव का दर्शन हुआ? 15 दिन हुई है करीब। हाँ नहीं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तो निकलता था, लेकिन कल से तो नहीं हुआ। हाँ अच्छा, तो ठंडी से हालत खराब है सबका। अच्छा तो खास करके बच्चों को भी और बुजुर्गों को तो ठंड ज्यादा परेशान कर रही है। बहुत ज्यादा फुल मजा ले रहे हैं। फुल मजा ले रहे हैं। अच्छा तो देखिए कहीं ना कहीं हिमांशी जी, जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो तुरंत ही अलाव के सहारे चल रहे हैं, क्योंकि इस समय सूखी ठंड का जो असर है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जिस तरीके से मौसम विभाग का साफ जो गाइडलाइन है वो
दिशा निर्देश है, वो उनका साफ निर्देश है मौसम विभाग का कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से कड़ाके की ठंड का जो असर है वो देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं जी। बढ़ती शीतलहर और ठंड को देखते हुए सूबे के मुखिया ने 1 से 12 तक के जो विद्यालय हैं उसके लिए बंद करने के निर्देश जारी किए हैं 5 तारीख तक के लिए। तो कहीं न कहीं अमेठी में भी इस समय विद्यालय बंद चल रहा है और सड़कें जो है वो सूनी सुबह देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे दिन चढ़ता है थोड़ी ठंड कम होती है। लेकिन कल से अगर हम बात करें तो कल से दिन भर जो आसमान में बादल है वो देखने को मिले। जो पश्चिमी विक्षोभ से चल रही हवाएं हैं वो बिल्कुल ठिठुरन का एहसास करवा रही है। यानी यूं कहा जाए कि इस समय अमेठी में जो सूखी ठंडी है वो हाड़ कपाने वाली ठंडी का एहसास इस समय लोगों को हो रहा है। जी जी बिल्कुल। संतोष, आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए, जैसा हमारे सहयोगी ने भी बताया कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ मौसम विभाग ने नए साल के साथ बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया था और कई शहरों में बादल भी छाए हुए हैं। ऐसे में गाजियाबाद में इस वक्त कैसे माहौल देखने को मिल रहे हैं? क्या बारिश के आसार वहां पर? जी बिल्कुल, जो मौसम विभाग ने बताया था कि बरसात होगी 1 जनवरी से, बताया, फिर 2 को बताया और 3 को बताया। हालांकि ये तीनों दिन जो है बिना बरसात के निकल गए। बादल यहाँ भी छाए हुए थे। बादल तो दिन में कई बार जो है धूप निकलने का जब जब प्रयास हुआ तो बादल छा जाते थे। और यहाँ पे अगर बात करें तो हवा जो चल रही है उससे जो है थोड़ा सा ये जो कोहरे में थोड़ी सी राहत जरूर है। प्रदूषण भी हवा चलने से थोड़ा सा कल कम हुआ था, लेकिन ये जो हवा चल रही है इससे यहाँ पे कोहरा थोड़ा सा कम है। लेकिन बाहर रोडों पे जो हाईवे बने हैं उनमें जो है बहुत ज्यादा कोहरा है। और जो हवा चल रही है इससे गलन यानी कि सर्दी और बढ़ रही है। ठंड बहुत है, बाहर निकलना जो है मुश्किल है। हालांकि छोटे बच्चे जरूर खेल रहे हैं बाहर निकल के, क्योंकि बच्चों को तो जो है रोकना मुश्किल रहता है। तो ऐसे में ये बच्चे जरूर आ गए बाहर। लेकिन जो आप देख रहे होंगे ये मैं जहां हूं वहां बच्चों के अलावा कोई और नहीं दिखाई दे रहा पूरे एक का। जबकि आज रविवार के दिन यहाँ पे बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। लेकिन आज अभी जो है चाहे वो ठंड की वजह से हो, चाहे जो है ये जो प्रदूषण की चादर है इसकी वजह से हो, लेकिन जो अभी ठंड यहाँ पड़ रही है, अभी जो टेम्परेचर है वो मौसम विभाग के अनुसार जो न्यूनतम रहेगा वो 6 से 8 रहेगा और अधिकतम जो है 14 से 16 रहेगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 8 और 9 का जहाँ टेम्परेचर है तो स्थिति कितनी भयानक है। और जो हवा चल रही है वो और गलन पैदा कर रही है। सूखी ठंड है अभी, क्योंकि बरसात नहीं होगी तो सूखी ठंड है। और सूखी ठंड के कारण यहाँ जो जिस तरीके से बीमारियां फैलती हैं, सूखी ठंड पड़ने से लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो जब तक बरसात नहीं होगी ये सूखी ठंड का असर भी कम नहीं होगा, पॉल्यूशन भी कम नहीं होगा। और पॉल्यूशन भी भगवान भरोसे छोड़ रखा है। जो यहाँ के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने भी बरसात के इंतजार में थे कि भाई बरसात हो जाए तो जो है पॉल्यूशन कम हो जाए। परंतु यहाँ का एक्वा लेवल जो है बेहद परेशान लोगों को कर रहा है। और जो आपने कहा था कि ट्रिपल अटैक, तो बाकी जगह डबल अटैक हो सकता है, लेकिन गाजियाबाद वासियों के लिए यहाँ पे ठंड, कोहरा और ये प्रदूषण जो है ट्रिपल अटैक झेलना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जो है अगर बात की जाए तो पूरे अन्य प्रदेश के अलावा एनसीआर वासी सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जी संजय त्यागी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रहा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है और ऐसे में हादसों की संख्या बढ़ जाती है। कई खबरें भी पूरे प्रदेश भर से सामने आ रही हैं सड़क हादसों की। विजिबिलिटी के चलते हादसे हुए, कईयों की जान भी चली गई। तो ऐसे में क्या हापुड़ में भी ऐसे कोई हादसे हुए हैं और प्रशासन की तरफ से इन हादसों को रोकने के लिए क्या तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी, अगर हापुड़ की बात करें तो इस समय सड़क सुरक्षा अभियान चला हुआ है और सड़क सुरक्षा अभियान के जरिए सभी नियमों को पालन कराया जा रहा है। ऐसे में जितने भी हाईवे पर कट होते हैं उनको बंद करा दिया गया है और नियम को कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे में कोई भी दुर्घटना ना हो, क्योंकि जब ज्यादा कोहरा पड़ता है तो कोहरे में ज्यादातर एक्सीडेंट होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। और ऐसे में अगर खतरा जब होता है तो या तो ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से होता है या फिर ड्राइवर जो है हल्की सी झपकी के अंदर आ जाता है तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। और एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होने के बाद में जब 2 वाहन आपस में टकराते हैं तो कोहरे की वजह से फिर लगातार वाहन आपस में टकराने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस समय अगर बात करें तो कोहरा फिलहाल नहीं है, केवल बादल छाए हुए हैं। और इसको देखते हुए अभी हापुड़ में सुरक्षा की दृष्टि देखी जाए तो काफी कम एक्सीडेंट इस समय देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर बात की जाए तो केवल इस समय गलन वाली सर्दी पड़ रही है और गलन वाली सर्दी में सबको अपने आप को बचाना मुश्किल हो रहा है, चाहे जानवर है या इंसान है। ऐसे में कल भी हमने एक जगह देखा था कि जगह जगह अलाव भी जल रहे थे तो जानवर जाकर उसके पास जाकर बैठ रहे थे। और सड़क सुरक्षा की अगर बात की तो रात को भी लगातार ट्रैफिक पुलिस जो है
ट्रैफिक पुलिस जो चेकिंग वगैरह करती रहती है और देखती रहती है कि कहीं ड्रिंक एंड ड्राइवर वाले तो लोग ज्यादातर नहीं चल रहे हैं, और जगह जगह बैरिकेडिंग भी लगाई जा रही है और उन पर भी सुरक्षा के मद्देनजर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जी जी संजय, देखिए जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि तमाम परेशानियों से इस वक्त प्रदेश भर की जनता जूझ रही है, और इसी के साथ आवारा पशुओं की मैं बात करूंगी, निराश्रित लोगों की मैं बात करूंगी, क्योंकि ठंड का सबसे ज़्यादा असर इन पर ही देखने को मिल रहा है। उनके पास सर ढकने के लिए छत नहीं है। प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन जो आवारा पशु हैं ठंड की मार से वो भी परेशान है। ऐसे में क्या आवारा पशुओं के लिए ही प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदेश के मुखिया का भी सख्त आदेश है कि जो तमाम अस्थायी गौशाला हैं वहां पर व्यवस्थाएं की जाए, सुनिश्चित की जाए, ताकि उनको हवा भी न लगे। इसके लिए टाट पट्टी लगाई जाए और आवश्यकता अनुसार वहां पर अलाव की व्यवस्था वहां भी की जाए। हालांकि यूँ कहा जाए कि जो तमाम अस्थायी और अस्थायी गौशाला है वहां पर ये व्यवस्थाएं देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज्यादा जो छुट्टा जानवर है वो इस समय खेतों में देखने को मिल रहे हैं, बागों पर देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं रोड के किनारे देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन की ये थोड़ी सी लापरवाही सामने आती है कि वो जो छुट्टा जानवर है उनको गौशाला में पहुंचाने वाली जो कवायद है वो इस समय बंद है। कहीं ना कहीं यूं कहा जाए कि जो बाहर जानवर हैं उनको तो ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन जो गौशाला में है, कई सारी ऐसी गौशालाएं हैं जहां पर व्यवस्था पूरी तरीके से है, लेकिन कुछ गौशाला संचालक ऐसे हैं जो लापरवाही में अब भी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूं कहा जाए कि मुखिया का तो आदेश है, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो आवारा पशुओं को लेकर जो गौशालाओं की व्यवस्था है वो थोड़ी सी दयनीय देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार जो अधिकारी है, जो इसके जिम्मेदार सचिव है, बीडीओ है, उनकी ये लापरवाही है कि वहां पर व्यवस्थाएं चेक नहीं करते, जिसकी वजह से तमाम खामियां गौशाला में देखने को मिलती है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिला अधिकारी का सख्त आदेश है कि तमाम टाट पट्टी की व्यवस्था की जाए, अलाव की व्यवस्था की जाए, लेकिन कई सारे गौशाला में ये व्यवस्था देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ में कहीं ना कहीं दिक्कत का भी सामना पशुओं को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, कई दिक्कतों का सामना पशुओं को करना पड़ रहा है। जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका सभी का शुक्रिया। तो लगातार प्रदेश में अब ठंड चरम पर है और गलन वाली सूखी ठंड यहाँ पर अब लोगों को परेशान कर रही है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने भी इसके लिए अलर्ट जारी किया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।